हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने इसके बेसिक को देखा था कि डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाया है, वहाँ पर देख लेना अगर आपको डिफरेंशिएशन में कहीं पर भी दिक्कत आती है, क्योंकि इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन का ही मेन रोल है। तो इधर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको देख लेते हैं एक बार। नॉर्मली हम डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई बाई में डी एक्स। ठीक है, अगर मैं ऐसे कहूँ आपको कि इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करूँ तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं कहूँ 3 बार करूँ तो उस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे। ये चलता ही जाएगा अनंत तक। ठीक है, इस फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, कि इसमें फर्स्ट बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ऐसे चलता रहता है डिफरेंशिएशन। और इसका स्टॉप कहाँ पर आता है, कहाँ पर हमें रुकना है, ये हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन पता चलता है। किसी क्वेश्चन में आपको कहेंगे कि फोर्थ तक इसका डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पता चलेगा। इतना क्लियर होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब इसको दिखाने के, डिफरेंशिएशन को दिखाने के काफ़ी अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, तो उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हम y1 को लिखें, ठीक है, y2 को, y3, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये सेम है। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं और इस तरीके से भी। ठीक है, जैसे कि y1 का मतलब डिफरेंशिएशन करना फर्स्ट टाइम, y2 का मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड टाइम, y3 का मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं थर्ड टाइम। इसी तरीके से y को डैश, इसके ऊपर डैश है तो इस तरीके से भी हम डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब f ऑफ x की इधर भी डैश अगर लग जाए तो इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम, 2 डैश है तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन हो गया, और 3 डैश है तो थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन हो गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। फाइंड द फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स का हमें फोर्थ टाइम तक डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि इसका पहली बार डिफरेंशिएशन, दूसरी बार, तीसरी बार और फोर्थ बार करके दिखाना है हमें डिफरेंशिएशन क्या आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू में कोट एक्स, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, यहाँ पर लिख लेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई में डी एक्स। कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कोट एक्स को हम क्या लिखते हैं, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करूँगा मैं, डी वाई बाई में डी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर पावर है तो पावर को मैं आगे ले आऊँगा, तो -2 कोसिकेंट एक्स। अब इस कोसिकेंट एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो क्या आएगा, माइनस में कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। तो डिफरेंशिएशन करके क्या वैल्यू आएगी वो याद होनी चाहिए सारी। ठीक है, अब मैं तीसरी बार डिफरेंशिएशन करूं तो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कोसिकेंट की टर्म आ रही है और मुझे अगली बार भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं थर्ड टाइम, तो मैं यहाँ पर कोट एक्स की टर्म बनाने की कोशिश करूँगा, इस टर्म को, कोसिकेंट एक्स को। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो -2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोट एक्स। इतना क्लियर हो गया। इसकी मैंने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके ये आ गया मेरे पास, ये माइनस का था, ये माइनस का, तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि कोट 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स, बाकी सारा का सारा एज इट इज़, सिर्फ इधर फॉर्मूला लगाया, बाकी एज इट इज़ लिखा है। अब इस कोट एक्स की मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँगा, कोट एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कोट एक्स आएगा। अब मैं यहाँ पर
कोट एक्स की कोट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। कोट स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई करूँगा कोट एक्स से, तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 लेके चलते हैं एक बार। यहाँ पर बेस सेम है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 + 1 एक्स, तो यहाँ पर आएगा कोट 3x, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कोट 3x। ठीक है, अब मेरे पास है ना जो मैं चाहता था वो टर्म आ गई, सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पर कोट की टर्म आ गई है सारी, कोसिकेंट खत्म कर दिया हमने। अब मैं इसका करूँगा तीसरी बार डिफरेंशिएशन, d³ बाय में dx का क्यूब। 2 को हम बाहर ही रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे कोट एक्स का। कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसके पास पावर है तो पावर आगे आ जाएगी 3 कोट, अब पावर में एक कम भी होगा तो स्क्वायर एक्स। अब कोट एक्स का करूँगा मैं डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। फिर से मेरे पास कोसिकेंट की टर्म आ गई, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करूँगा, तो मैं यहाँ से माइनस कोसिकेंट को बाहर ले आऊँगा, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये माइनस मैं इस 2 को दे देता हूँ। ठीक है, और अंदर क्या बचा 1 + में 3 कोट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, 1 + में कोट स्क्वायर एक्स, किसके मतलब माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कोसिकेंट आएगा ना, सॉरी कोट लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो मैं इधर क्या लिखूँगा 1 + में कोट एक्स -2, 1 + में कोट स्क्वायर एक्स, और अंदर क्या है मेरे पास 1 + में 3 कोट स्क्वायर एक्स। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस 1 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास -2, तो यही चीज़ आ जाएगी सारी, 1 + में 3 कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 से मल्टीप्लाई करी इसको, अब इस कोट स्क्वायर एक्स से पूरी की मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा कोट स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वही चीज़ आएगी, और कोट स्क्वायर एक्स की अब मैं करूँगा मल्टीप्लाई 3 कोट 4x हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, तो आगे मैं यहाँ कर देता हूँ। अब यहाँ पर 3 है और ये 4, मतलब 3 और 1 4 हो जाएगा, तो मैं इस चीज़ को लिखूँगा -1 + में 4 कोट स्क्वायर एक्स प्लस में 3 कोट 4x, तो मेरे पास ये आएगी वैल्यू। ठीक है, इतना हो जाने के बाद मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इसकी, तीसरी बार डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैं करूँगा 4th बार डिफरेंशिएशन, तो -2 को बाहर ही रखेंगे। अब हम इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, 4 बड़ा ही है, पावर आगे आएगी कोट x, पावर में एक माइनस करेंगे तो कोट की पावर 1 ही आएगी, उसको लिखो ना लिखो बात बराबर। कोट x का अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, प्लस का निशान, फिर यहाँ पर 3 पड़ा है, पावर आगे आएगी 4, कोट पावर में एक कम तो 3x, अब कोट x का करेंगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब -2 पड़ा है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 है तो ख़त्म, 4 2 ज़ा 8 कोट एक्स। अब मैं इस माइनस कोसिकेंट को बाहर कॉमन ले लूँगा, तो मैं इधर ही ले लेता हूँ इसको कॉमन, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, अंदर क्या बचा 4 2 ज़ा 8 कोट एक्स, इसको मैंने कॉमन ले लिया, प्लस 3 4 ज़ा 12,
कोट क्यूब एक्स, इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला लगाया, बाकी सारा सेम, 8 कोट एक्स प्लस में 12 कोट क्यूब एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो 2 वन ज़ा 2 प्लस 2 कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 8 कोट एक्स प्लस में 12 कोट क्यूब एक्स एज इट इज चलेगा, अंदर वाली चीज़ सारी सेम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस 2 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, तो 16 डायरेक्ट लिख देते हैं, 16 कोट एक्स, 2 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं 12 के साथ, 24 कोट क्यूब एक्स। अब इसकी 2 की होगी, अब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ पूरे के, तो 2 8 जा 16 कोट क्यूब एक्स प्लस में इसकी इसके साथ 24 कोट 5 एक्स, तो यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 3, तो 5 हो जाएगी पावर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है 8 कॉमन आ रहा है, तो बाहर लिख लेते हैं, अंदर क्या बचा, 8 2 जा 16 2 कोट एक्स प्लस में 8 3 जा 24, तो बाकी यहाँ पर भी 2 ही आएगा, 2 कोट क्यूब एक्स, यहाँ पर 3 कोट 5 एक्स। अब ये चीज़ और ये चीज़ प्लस हो रही है, तो इसको हम प्लस कर देंगे, 2 कोट एक्स प्लस में 5 कोट क्यूब एक्स प्लस में 3 कोट 5 एक्स। तो इस तरीके से आपका ये सम पहला जो है वो हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से करा है, बस आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। और इस बात को ध्यान रखना है कि आपको लास्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद कोट एक्स की ही टर्म लेके आनी है। इसमें भी कोट एक्स आया था लास्ट में, देखो 4th बार करा डिफरेंशिएशन, 3rd टाइम में भी जब हमने करा डिफरेंशिएशन तो कोट को ही लेकर आए हम, 2nd में भी कोट की वैल्यू लेकर आए, तो इसको ध्यान रखोगे तो आसान है ये सब, ठीक है। 3rd एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ़ वाई इज इक्वल टू में साइन एम साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको सोल्व करके हमारे पास ये आना चाहिए लास्ट में। तो y जो गिवन था मैंने उसको यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो उसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि y1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपके पास साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो यहाँ पर हम कोस लिखेंगे और x के प्लेस पर m साइन इनवर्स x है, तो x के प्लेस पर m साइन इनवर्स x ही राइट डाउन कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो m क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इसमें x की टर्म है इसलिए ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे होते हैं तो कांस्टेंट को हम x से आगे लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर। अब इस स्टेप को आगे करते हैं, कोस m साइन इनवर्स x, m एज इट इज, साइन इनवर्स x क्या होता है, 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में पड़े हैं तो यहाँ डॉट आ जाएगी। अब यहाँ पर ये डिवाइड में पड़ा है तो इसको मैं यहाँ पर भेज दूँ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू में कोस m साइन इनवर्स x, ये चीज़ आएगी मेरे पास। और यहाँ पर m है तो इसको मैं m को आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस लास्ट के सल्यूशन में हमारे पास कहीं पर भी रूट की टर्म नहीं है, तो मैं यहाँ पर से भी इस रूट को कैंसिल आउट करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, y1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर m का भी स्क्वायर होगा, कोस का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, बस मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। क्यों करा, क्योंकि मुझे ये रूट कैंसिल आउट करना है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर m स्क्वायर
और मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, एक देखो कोस स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर के बराबर होता है कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो मैं कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है, एम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये चीज़ मुझे कहीं मिलती जुलती मिल रही है। देखो यहाँ पर y है, अगर मैं यहाँ पर ये स्क्वायर हटा दूँ तो ये एज इट इज़ हो जाएगा सारा का सारा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में एम स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 माइनस एज इट इज़, और इसकी जगह पर मैं ये किसके बराबर है, y के। बस यहाँ पर ये चीज़ स्क्वायर नहीं है इसके ऊपर, तो यहाँ पर लिखा देते हैं स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर। अब इस m को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो m को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो m स्क्वायर ही आएगा, m स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो m स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बाकी अब यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर u और v का फॉर्मूला अप्लाई होगा। u और v का फॉर्मूले का क्या मतलब होता है, एक बार u को डिफरेंशिएट करो, v को एज इट इज़ रखो, v को एज इट इज़ रखो, u का डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, और बीच में माइनस आता है, तो ऐसे ही करेंगे हम। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको एज इट इज़ रखेंगे और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 स्क्वायर का, माइनस में अब हम y1 स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का। तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एज इट इज़, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और y1 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन हम यही करते हैं। अब y का भी तो करेंगे इस y का, तो y का जब करेंगे तो y2 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, इसकी पावर को आगे लिखा है, y पावर को सोल्व करा, फिर y का डिफरेंशिएशन किया। माइनस y1 का स्क्वायर एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो 0 हो जाएगा। और x क्या है का, जब x की पावर का जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो पावर आगे आ जाएगी, 2x हो जाएगा। और फिर x का डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा, ये चीज़ क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x ही आएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2x। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब यहाँ पर ये तो था हमारा इधर राइट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू में एम स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम और इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। जब मैं इसका करूँगा तो कांस्टेंट वैल्यू तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट इधर आ जाएगा और हम करेंगे डिफरेंशिएशन y की पावर 2 का। जो ये चीज़ आई थी इसका भी डिफरेंशिएशन करके वही आएगी, पावर 2 आगे आ जाएगा, 2y हो जाएगा, फिर y का करेंगे तो y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो आना था वो आ चुका है, इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 2y1 वाई स्क्वायर माइनस में y1 का, ये दोनों मल्टीप्लाई में पड़े हैं तो मैं लिख सकता हूँ प्लस में हो जाएंगे 2y, इसका स्क्वायर भी था। ठीक है, और ये इस साइड ले आऊँ तो प्लस एम स्क्वायर 2y y1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसको और इसको कंपेयर करो, ये चीज़ लाने के लिए यहाँ पर क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, 2y1 एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ 2y1 को तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी, तो मैं इस चीज़ को क्या करूँ, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 2y1 वाई स्क्वायर प्लस में 2y1 का स्क्वायर एक्स प्लस में एम स्क्वायर
2y(y1) इज इक्वल टू में 0। इसको सभी को 2y1 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। इससे ही कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ 2 है ना, तो एक यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, ये इससे ही कैंसिल आउट हो गया। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब y के नीचे 2 है ये, और y यहाँ पर 2y थे तो यहाँ पर 1y आ जाएगा। x प्लस में m स्क्वायर y1 इज इक्वल टू में 0। क्या ये ऊपर वाला ही नहीं आ गया वापस? बिल्कुल सेम आ गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है। हमने यहाँ पर ये देखो माइनस का था ना, और मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पर गलती होगी, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। तो यही चीज़ आ गई, ठीक है। और ये भी देखो, यहाँ पर y1 था, यहाँ पर नहीं लिखा बस हमने, ठीक है। बाकी सारा सेम ही मैच कर रहा है। तो ये थर्ड एग्जाम्पल था हमारा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, इफ़ y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x, इसका होल की पावर 2 है, और हमें प्रूव करना है कि ये चीज़ सॉल्व करके ये आनी चाहिए, ठीक है। तो जो गिवन था उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, साइन इनवर्स x। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन इनवर्स x का भी करेंगे हम, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 साइन इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये आएगा डिफरेंशिएशन करके। और यहाँ पर y1 चल रहा है, ये डिवाइड में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर आके 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू में 2 साइन इनवर्स x। अब इधर हमारे पास फिर दोबारा कोई रूट में नहीं है, तो इसको रूट को कैंसिल आउट करेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 साइन इनवर्स x का भी स्क्वायर होएगा। अब देखो साइन इनवर्स x का स्क्वायर किसके बराबर है, y के, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये चीज़ किसके बराबर थी, y के बराबर, तो y लिख दिया। स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो गया, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बचा y1 का स्क्वायर, ये चीज़ बची। अब यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर ये u है और ये v है, तो एक बार u का एज इट इज रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, एक बार लिख देते हैं सारी चीज़ें ना। डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ इसका, माइनस में y1 का स्क्वायर एज इट इज, और डिफरेंशिएशन करेंगे हम 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का, और बराबर के निशान के इस साइड y एज इट इज dy बाय में dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। बाकी मैं यहाँ करता हूँ, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम y1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी 2y1, फिर y का करेंगे तो y यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा हमारे पास 2y1 y2, इसका हो गया। माइनस है बीच में, माइनस लगा दो, y1 का स्क्वायर एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है हमें, डिफरेंशिएशन करना है हमें 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का, तो 1 का करेंगे डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और x की पावर 2 है तो इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, आगे आ जाएगी पावर। अब x का करेंगे तो वो 1 आएगा, और 1 की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करा तो -2x आया, तो यहाँ पर -2x ये मल्टीप्लाई में पड़े हैं, इज इक्वल टू के इस साइड क्या है 4। इस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था ना,
अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। इसको जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अगर हम यहाँ पर 2y से डिवाइड कर दें इसको भी, तो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। तो यही चीज़ हमें लेके आनी है। हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 2y1 y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, 2x माइनस में इक्वल टू में y2 ये। तो इस टर्म को 2y से डिवाइड, इसको भी 2y से, इसको भी 2y से, 2 1 जा 2 2 जा, ये y से y कैंसिल आउट, ये इससे ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ से y कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। बचा क्या हमारे पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y2, देखो ऊपर भी मैच करते चलो, इसे सेम आ रहा है माइनस एक्स वाई, उधर क्या है ये देखो डिवाइड करके ऊपर 2y2, और सॉरी 2 से y कैंसिल, तो ये चीज़ आएगी हमारे पास। तो ये भी हो गया हेंस प्रूफ कि इसको लेके चले थे, इसको सॉल्व करा और इस चीज़ के बराबर ले आए। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल ये कहता है इफ़ y हमें गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है कि ये चीज़ जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर क्या डिफरेंशिएशन कर रहा है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें। और यहाँ पर y जो है वो तो हमें गिवन है ही, तो हम यहाँ से हम क्या करते हैं, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है y इज इक्वल टू में a mx प्लस में b nx, ये गिवन है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। ठीक है, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर ये क्या हुआ आपका कांस्टेंट वैल्यू है, और ये कौन सी है, वेरिएबल है। वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क करना पता है ना आपको, जिसके ऊपर जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है तो वो वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला एलिमेंट अगर उसमें है तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और बाकी कांस्टेंट। और बेसिक आप देख के आए तो आपको पता चल जाएगा कि कांस्टेंट कौन सा और वेरिएबल कौन सा है। तो कांस्टेंट को हम इस साइड रखते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं वेरिएबल का। ठीक है, इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, बी को इधर रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे हम ई एन एक्स का। तो डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन में हमने ये पढ़ा था कि ई की पावर अगर एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन यही होता है, खुद ही होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए, तो ई की पावर एक्स है। ठीक है, ये एक्स मान के चलो एम एक्स। ठीक है, तो ई की पावर एम एक्स ही आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम इस x का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे। x के प्लेस पर क्या है यहाँ पर m और x, तो मैं डिफरेंशिएशन करूँगा m और x का, और यहाँ पर भी एज इट इज़, इसमें भी वही डिफरेंशिएशन का रूल जो है वो लागू होगा, तो n x आएगा। पर मैं इस n x का भी तो डिफरेंशिएशन करूँगा, तो n x का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अब मैंने इसका a ई एम एक्स आ गया। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, इस चीज़ को यहाँ करते हैं हम एम, और यहाँ पर क्या है एक्स है। ठीक है, अब ये एम क्या है, कांस्टेंट है, और ये एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट है तो मैं क्या करूँगा एम डी एक्स, और ये एक्स यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन होगा। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, ऊपर और नीचे जब सेम होता है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में पढ़े हैं तो 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m ही आएगा। तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करके मुझे क्या मिलेगा, m मिलेगा। ठीक है, तो b n e की पावर n x। ठीक है, अब जब मैं इसका भी डिफरेंशिएशन करके यहाँ दिखा देता हूँ एक बार, n और x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो ये n जो है वो कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। तो n dy में dx हो जाएगा। बस मुझे x का डिफरेंशिएशन करना है, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। और 1 को n से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा,
एन ही आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करके मुझे क्या मिला, एन मिला। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए एम ई एम एक्स प्लस में बी एन ई एन एक्स। ठीक है, समझ गए इतना पोर्शन। अब इसका मैं सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करता हूँ। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करूँगा तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर, ए एम डिफरेंशिएशन करना है ई एम एक्स का, और बी एन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन एक्स का। इसका मैं सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो ये दोनों तो हो जाएंगे अब ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट के साथ देखो यहाँ पर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल पड़ा है, तो वेरिएबल कांस्टेंट को बचा लेता है। तो अब इस कांस्टेंट बच गया तो इस साइड आ गया। अब डिफरेंशिएशन किसका रह गया, e की पावर mx का, क्योंकि इसके साथ x है और वो वेरिएबल का साइन होता है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इसे भी लिखा है। अब डिफरेंशिएशन करते हैं। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो वही चीज़ आ जाएगी कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आता है, तो e की पावर mx का वही आएगा डिफरेंशिएशन, पर mx का भी तो डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, वो अगले स्टेप में कर देंगे। बी एन एज इट इज़, क्योंकि ये कांस्टेंट है। e की पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर एन एक्स ही रहता है, पर मैं एन एक्स का डिफरेंशिएशन भी करूँगा। ठीक है, ए एम ई की पावर एम एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा रखा है, वो क्या आएगा, m ही आएगा। ठीक है, और इसका भी ये सारी चीज़ सेम एन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n आएगा। अब ये m और ये m, ये n और ये n सेम सेम है, तो और ये मल्टीप्लाई में पड़े हैं। ठीक है, तो a, ये तो लिख दिया, a m स्क्वेयर ई एम एक्स प्लस में बी एन स्क्वेयर ई एन एक्स। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करके ही आएगा, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करके ही आएगा। अब इस फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन को हम इसमें पुट कर देंगे, और जहाँ पर y की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, और लास्ट में कैलकुलेशन जब करेंगे तो एक दूसरे से सारी चीज़ें कैंसिल आउट होके हमें ज़ीरो मिलेगा। तो बाकी जो भी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में दिक्कत आ सकती थी, वो अच्छे से समझा दिया। बाकी जो भी है बस इसमें वैल्यू पुट करके आपको सोल्व करना है, वो ज़ीरो के बराबर में आएगी। तो वो आपका होमवर्क हो गया। इफ़ x इज इक्वल टू में साइन t है और y इज इक्वल टू में साइन पी टी है, तो इसको सॉल्व करके इसके बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है x गिवन है साइन t और y गिवन है साइन पी टी। ठीक है, ये मेरा t है। ठीक है, अब हमारे पास एक ट्वेल्थ में हम पढ़ते थे, जब भी वेरिएबल कुछ अलग हो, जैसे यहाँ पर t है, यहाँ पर x होना चाहिए था। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स वाई की टर्म में यहाँ पर t है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डी वाई बाई में डी एक्स निकालना है, ये चीज़ निकालनी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या पहले क्या निकालते हैं, डी वाई बाई में डी टी और डी एक्स बाई में डी टी। और ये क्या होता है, अगर इसको रिवर्स करें तो कैसे, ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाके हमारे पास क्या हो जाता है, डी वाई बाई में डी एक्स हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा काम यही है कि पहले तो हम डी वाई बाई में डी टी निकाल लेंगे और डी एक्स बाई में डी टी निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी नॉट एक्स। यहाँ पर हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टी है वेरिएबल। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे डी एक्स बाई में डी टी इज इक्वल टू में साइन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कोस टी। ठीक है, अब इसके साथ भी ऐसे करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई बाई में डी टी आ जाएगा। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कोस, और ये पी टी क्या है, एक्स की तरह सोचो इसे, तो पी टी आ जाएगा। पर अब यहाँ पर हमें पी टी का भी तो डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू
टी। तो पी और टी अच्छे से बताएं तो यहाँ पर पी को हम बाहर ले लेंगे और टी के साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे। और मैंने आपको बताया था कि ऊपर नीचे सेम हो तो वो चीज़ क्या हो जाती है, 1। और 1 की पी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पी। तो यहाँ पर मैं पी लिख सकता हूँ और यहाँ पर ना लिख कर यहाँ पर लिख दो इस पी को। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं इसे। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं डी वाई बाई में डी एक्स निकालने के लिए हमें पहले निकालना होगा डी वाई बाई में डी टी, डिवाइड करना होगा डी एक्स बाई में डी टी से। अब जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है वो इस इधर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई में डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा कोस टी है, सॉरी वो तो एक्स की टर्म थी ना, ये है। तो यहाँ पर आएगा पी कोस पी टी और डी एक्स बाई में डी टी हमारा क्या है, कोस टी। यही चीज़ आई है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ क्या है, पी कोस पी टी कोस टी। अब मैं इन दोनों का यहाँ लिखूँगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों का ही स्क्वायर कर दूंगा। तो y1 का स्क्वायर आएगा और p का स्क्वायर होएगा कोस p, इसका भी स्क्वायर होगा और नीचे वाले का भी, इसका भी स्क्वायर होएगा। बाकी मैं यहाँ कर देता हूँ जो बच गया। तो y1 का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू में p स्क्वायर एज इट इज। कोस स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन, देखो कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। तो एक्स की प्लेस पर यहाँ पर क्या है, पी टी है, यहाँ पी टी आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। नीचे भी हम ऐसे करेंगे, कोस स्क्वायर टी है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर, यहाँ पर टी है तो एक्स की जगह पर टी आ जाएगा। क्लियर, इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं इस ऐसे लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये चीज़ देखो y1 का स्क्वायर, ये चीज़ मेरी किसके बराबर है, x के। तो p स्क्वायर 1 माइनस में साइन टी किसके बराबर है, x के। तो ये चीज़ सॉरी साइन पी टी y के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा y और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। नीचे 1 माइनस में साइन टी किसके बराबर है, x के बराबर है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में पड़ा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर 1 माइनस में वाई स्क्वायर। ये चीज़ आ गई। अब मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा। यहाँ पर लगेगा u और v का फॉर्मूला। वो क्या होता है कि एक बार फर्स्ट वाले को एज इट इज रखो, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन में कई बार बता चुका हूँ इसका कैसे हुआ, तो अभी यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। माइनस में सेकंड वाले को एज इट इज रखो y1 का स्क्वायर और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, तो 0 माइनस में 2x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू की इस साइड भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो पी स्क्वायर एज इट इज, अंदर करेंगे तो 0 माइनस में यहाँ पर 2y और y, ये चीज़ आ जाएगी। डिफरेंशिएशन करके हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर देख देता हूँ मैं इस चीज़ को, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 2y y माइनस में y1 का स्क्वायर, ये माइनस है तो यहाँ पर आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में पड़ा है। ठीक है, इज इक्वल टू के इस साइड है तो यहीं पर ले आते हैं इसको, ये चीज़ माइनस में हो जाएगी सारी की सारी, चलो उधर ही कर देंगे। तो ये प्लस का पी स्क्वायर और 2y y1 इज इक्वल टू में 0 हो गया। तो
तो ये सारी टर्म मैं 0 के इस साइड ले आया, इज इक्वल टू के इस साइड ले आया, तो ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पर भी 2y है, तो इसका मतलब मुझे डिवाइड करना होगा किससे, 2y से। तो ये 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 2y1 माइनस में 2y एक्स प्लस में पी स्क्वायर 2y y इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं 2y से डिवाइड करूँगा, इसको भी 2y से और इसको भी 2y से। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बचा y2, ठीक है, माइनस में एक्स वाई 1 प्लस में पी स्क्वायर और यहाँ पर y। क्या यही चीज़ आ गई? बिल्कुल आ गई। तो इसी के साथ हमने ये एग्जाम्पल भी कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी बाय एसके।